नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। जिला पंचायत मनासा जनपद के अंतर्गत जो है वार्ड क्रमांक 8, इसके चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही है। चुनावी माहौल मौसम की तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ में जो है दापूभाई श्यामलाल वसीटा जो है, उनके प्रतिनिधि श्यामलाल जी हमसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या कुछ विकास की सोच है। श्यामलाल जी, सबसे पहले तो सवाल करना चाहूंगा, आज एक बड़ा रोमांचक माहौल हुआ, कब कहाँ थे, कहाँ आ गए, अभी आप किस पार्टी से समर्थन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अभी कांग्रेस पार्टी से समर्थन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? चुनाव का मुद्दा ये रहेगा कि जो जनता की जो भी समस्या होगी उसको हल करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे हम। जो भी समस्या आएगी, छोटी मोटी बड़ी, तो ऐसा है पंचायत स्तर पे ज़्यादा ये तो काम तो मिलता नहीं है, लेकिन जो भी हमसे जो बना है, जो पंचायत जिला पंचायत से जो भी हमको राशि मिलेगी, हम उसका भरपूर उपयोग करेंगे और जनता के हित के लिए करेंगे। जहाँ पे भी जरूरत हो लगेगी वहाँ उसका उपयोग करेंगे। बताया जाता है कि आप भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं, आखिर क्या वक्त पार्टी चेंज करनी पड़ी आपको? मतलब पार्टी चेंज, देखो विचारधारा उनसे नहीं मिलती थी, हमको चुनाव लड़ना है। मेरे को तो चुनाव लड़ने के चक्कर में आपने पार्टी चेंज की? जनता की सेवा के लिए पहले भी खड़ा था मैं। सुरेश जी धनगर का फॉर्म निरस्त होने के बाद भी मैं पार्टी के सामने खड़ा था। मैं आपने समर्थन दिया, बीच में चर्चाएं चली थी, आपने तो समर्थन दिया था, लेकिन मैं जनता के लिए पहले भी खड़ा था। मैं जनता के हित के लिए, और ये भ्रांति फैलाई जा रही थी कि पैसे लेके ने ये समर्थन दिया था, इसलिए मैं जनता के लिए। अभी भी दिनेश जी परियार और माधव मारू ने आरोप लगाए कि पैसे लेके बिक गए लेकिन 1300 वोट नहीं मिले, इसको लेके क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो भी जनता का फैसला होगा वो जनता बता देगी। 8 तारीख को जो भी फैसला होगा, जनता का फैसला मंजूर है। अभी आप भाजपा कांग्रेस है? कांग्रेस से जीतने के बाद वापस भाजपा जा सकते हैं? जनता का कैसे भरोसा करें? बिल्कुल 1% भी नहीं जाएंगे। गारंटी कैसे, क्योंकि आप चुनाव लड़ने के चक्कर में आप खुद कह रहे हैं आप कांग्रेस में आ सकते हैं? कांग्रेस चुनाव लड़ने के चक्कर में, चुनाव लड़ना होता तो मैं उस लड़ने के चक्कर में होता तो मैं वो अगर पहले भी मैं अगर पार्टी हित की सोचता, मैं पहले भी उनको 3 बार माहौल बदला है चुनाव में आपकी वजह से। पहले आपने समर्थन दे दिया, फिर आपने सुरेश जी के साथ जो स्थिति, सुरेश जी ने फॉर्म उनका रिजेक्ट हुआ, जो भी कंडीशन रही, आप कांग्रेस के साथ चले गए। आपको लगता था निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते थे, वर्चस्व नहीं था, क्या स्थिति थी? मेरे को तो पहली बात तो ये है कि निर्दलीय के हिसाब से फॉर्म तो ऐसा भरा ही नहीं था कि सुरेश जी धनगर का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। इस हिसाब से तो फॉर्म तो पहले भरा गए थे, तो उसमें कांग्रेस की सदस्यता आपने अभी ली ना इसके बाद में? तो मैं जनता की, मेरे को मौका मिला है कि मैं जनता की सेवा करूं, तो मैंने जो लगा कि मैंने कहा कांग्रेस में। कोई 2 कारण बताएं आपकी अच्छी जनता आपको पसंद करे। तो जो भी जनता को होगा, कारण तो क्या है, जनता को जो भी अच्छा ही नहीं है आपकी कोई भी? नहीं, अच्छा ही क्या, मैं देखो राजनीति में पहली बार हूँ मैं। ऐसा जनता के भी सक्रिय तो होंगे, काफी समय से नहीं है तो जनता के पहले भी जनता के लिए कार्य करता था ना। अभी भी मेरे पास ना तो कभी पार्टी के लिए दायित्व के लिए लड़ा हूँ, ना कहीं मैं कर्म पे भरोसा करता हूँ। मैं काम करता हूँ, लोगों के जो भी काम होता है उनका काम कराता हूँ। मेरे को जो 5 साल क्षेत्र में लगातार आप भी सक्रिय रहे होंगे, जिला पंचायत भी लड़ रहे हैं। क्षेत्र की समस्या है क्योंकि जिला पंचायत के जो प्रतिद्वंदी है वो लगातार दूसरी बार रिपीट है। क्षेत्र के बीच जा रहे हैं, लोग किस तरह परेशान है, क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं? जो भी समस्या होगी वो तो जनता जवाब दे रही है। आपको समस्या नहीं पता है कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको समस्या नहीं पता लोगों की? जनता की समस्या ये है कि पहली बात तो ये है कि वो लोगों के बीच चुनाव जीतने के बाद एक भी बार नहीं गए, और जनता का आक्रोश है। और जनता को कोई ना कोई तो जनता को आवाज बन के, मैं मतलब दिनेश परियार के खिलाफ जो भी जनता आक्रोश है उसके लिए मैं खड़ा हूँ, जनता के लिए खड़ा हूँ। प्रचार करने आपकी उम्मीदवार महिला जो कैंडिडेट है वो नहीं दिख रही आपके साथ में? अलग है सब। जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100%। इस साथ हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। भैया बताइए, अभी किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है, लगातार आप जा रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा उम्मीदवार जो भाजपा से कांग्रेस में आया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो माहौल की, जो आपने पहला प्रश्न पूछा, माहौल एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है, और ये बात निकलकर अभी के जो चुनावों के जो परिणाम आए हैं उससे भी साफ सिद्ध होती है। भोपाल, देवास, बागली, जहाँ मंत्री लोगों का छत्र रहा है, वहाँ से लेकर नीमच और जावद तक की जो हवा है, वो निश्चित तक बानपुरा, मंदसौर, इन सब की हवाओं का जो एक परिवर्तन है वो साफ दिख रहा है कि लोग परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को अब अपना बहुमत देकर उसके प्रत्याशियों को जिताए, और ये चीज दिख भी रही है। आप लगातार लोगों के भी सक्रिय रहे हैं। जिला पंचायत का 5 साल क्या 7 साल कह देते कार्यकाल भी रहा, जो वो कैंडिडेट थे उन्हीं की धर्मपत्नी वापस लड़ रही है। ग्रामीणों की समस्याएं जस की तस, इसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार लोग परेशान है, कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इस कार्यकाल पिछला रहा वो उसका परिणाम ये रहा है कि वो जगह जगह जहाँ जो उम्मीदवार है अभी जिनको रिपीट किया गया है, दिनेश परियार, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। और विरोध होना एक अलग बात है,
उनके साथ कई तरह की ऐसी घटनाएं हो रही है जो एक आक्रोश निकल के आ रहा है। जो एक सामान्य काम जिला जनपद के होते हैं, जो हमारा प्रतिनिधि श्याम वसीटा एक पूरी कर्मठता के साथ करेगा, और ये विश्वास इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी दिया है। और उनके साथ हमारे साथ सुरेश धनगर जी, चंद्रशेखर पालीवाल जी और नरेंद्र नाटा जी, ऐसे सारे लोग पूरे कांग्रेस के इनको जिताने के लिए इसलिए तत्पर हैं कि इनने कांग्रेस में अपना समर्थन देते हुए और विश्वास व्यक्त करते हुए जो काम इनने कर्मठता के साथ, इनके अल्लेड़ पंचायत में ये कुछ दिनों तक सरपंच रहे, इनका कार्यकाल बहुत जोरदार रहा, इनने वहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, इसलिए हम लोगों ने भी इन्हें स्वीकार किया और हमने कहा कि हम इस कैंडिडेट के साथ जाएंगे और इनको जिता कर लाएंगे, ताकि जो जनता जो ठगी हुई महसूस हो रही है, पिछले 8 सालों में जो प्रतिनिधि था उसने कोई काम नहीं किए, यहाँ तक कि दुख सुख में नहीं पहुंचा हुआ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की जगह हम कम से कम एक ऐसा सेवाभावी व्यक्ति दें जिसने 24 घंटा उपलब्ध है और जो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, हर जगह उपस्थित होता है। एक सवाल करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार भी बन गई थी, आपके जो कैंडिडेट थे वो ही बिक के चले गए, तो क्या गारंटी जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे, आपके कांग्रेस कार्यकर्ता को, आम जनता को कैसे दिलाएंगे श्याम वसीटा जी जीतने का, अभी चुनाव के चक्कर में इधर आ गए तो वापस उधर नहीं जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। श्याम वसीटा ने तो सिद्ध कर दिया कि ये ईमानदार व्यक्ति हैं। ये जिस दिन पहले दिन आए थे, सुरेश जी के फॉर्म में जो दबाव बनाकर जो सरकार ने, शासकीय तंत्र ने, शासन प्रशासन ने जो इनके साथ जो खिलवाड़ किया प्रजातंत्र के साथ, तब हमको ऐसी स्थिति बनी कि ये 2 लोग रह गए थे, दिनेश परियार और श्याम वसीटा। ये उस समय में भी इनके पास पैसे का ऑफर आया था, इनने उस समय भी अस्वीकार किया। इसके बाद इनके ऊपर दबाव आया, जब ये भाजपा में इनने समर्थन दिया कि भैया अब हमको निर्विरोध कराना है, इस ढंग का जो दबाव आया, फिर इसके बाद इन्होंने हम लोगों से संपर्क किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और चूंकि सुरेश जी धनगर जो हैं ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, तो ऐसी स्थितियों में इनका जो हमें स्वभाव और जो इनकी जो आस्था नजर आई कांग्रेस में, उस वजह से हमने श्याम वसीटा को चुना। जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे? अभी आप जा रहे हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे? हम लगभग 5000 से ऊपर मतों से जीतेंगे, आश्वस्ति नहीं है। 10,000 का दावा करिए, 5 पे क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी को ये दावा करने के पहले सोचना इसलिए चाहिए कि जगह जगह जो बेहाल हो रही है बीजेपी, उसका परिणाम देखते हुए उनको बोलने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। हम ये कैंडिडेट के साथ कांग्रेस को 5000 मतों से वार्ड क्रमांक 8 में जिताएंगे। धापूभाई श्याम वसीटा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी और जनता की सेवा करेगी। कल दिनेश परिहार जो है, उनके प्रचार के दौरान एक विरोध का वीडियो आया, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी छवि बनाने के लिए मैनेज कर रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। एक भी मामला भ्रष्टाचार का नहीं, सिर्फ एक चुनावी माहौल को लेकर आरोप प्रत्यारोप, इसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी? अगर आप कांग्रेस मैनेजमेंट इस तरह का करना होता तो शायद आज ये जो बीजेपी सत्ता में है केंद्र से लेकर प्रदेश में, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में एक रीति रिवाज ये रहा है कि वो दुष्प्रचार नहीं करते हैं। ये मैनेजमेंट जो होता है, इस तरह के वीडियो डालना, भ्रामक वीडियो डालना, हिंदू मुस्लिम करना, दुनिया भर के जो हथकंडे अपनाते हैं, ये हथकंडे कांग्रेस ने नहीं अपनाए। उस वजह से आज कांग्रेस सत्ता में भी नहीं है, जबकि विकास कार्य जो किए हैं, चाहे वो पूरे देश से, प्रदेश और प्रदेश से लेकर हमारे क्षेत्र मनासा विधानसभा के जो विकास कार्य हुए हैं, वो आप देखें कि पिछले विगत 17-18 सालों में कोई एक नई योजना इस प्रदेश को नहीं मिली है, इस क्षेत्र को नहीं मिली है, जबकि सारे काम, चाहे वो हमारी सिंचाई योजना से संबंधित हो, तालाब का काम हो, नगरीय विकास हो, पंचायतों का विकास हो, ये सारे काम जो सीमेंट कंक्रीट के काम हुए, सारे काम यहाँ जितने ग्रामवासी खड़े हैं सब गवाह हैं इस बात के कि इसके बाद में कोई काम भाजपा सरकार में विकास के नहीं हुए। 4 में से कितनी सीटें का दावा करते कांग्रेस परचम लहराएगी, क्योंकि 4 बची यहाँ पे? देखिए, 4 में से हम 4 का ही दावा करते हैं, पर इसमें निश्चित बात है प्रजातंत्र है, ये सारी चीजें जनता जो कहेगी। पर हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उनको आशीर्वाद देगी। एक और हमारे साथ में इस वक्त जो चुनावी माहौल को बार बार बदलने का काम हो रहा था, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी पहले जो हुए थे, सुरेश जी धनगर हमारे साथ में इनसे चर्चा करेंगे। आखिर टिकट का इनका जो आवेदन निरस्त हुआ, उसको लेकर फॉर्म को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सुरेश जी, सबसे बड़ा माहौल है कि यहाँ पे बार बार परिवर्तन देखने को मिला है, क्या लगता है आपका फॉर्म निरस्त होना, फिर आना, फिर जाना, इसके पीछे क्या कुछ मेन कारण मानते हैं आप? इसके पीछे भाजपा का पूर्ण रूप से षड्यंत्र था। जो सामने कैंडिडेट था दिनेश और भाजपा का जो जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, इन दोनों ने शुरू से षड्यंत्र रच रखा था कि एन केन प्रकार इस व्यक्ति को रोकना है, क्योंकि इनको पता था, आप भी इस क्षेत्र में घूम रहे हो, जो हवा है आप सुन रहे हो और देख रहे हो, कि यदि वो मेरे सामने चुनाव लड़ते तो उनकी ऐसी करारी हार होती कि वो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, इसका
इसी कारण इन्होंने पूरा प्रशासन का दुरुपयोग किया और उन्होंने एक ऐसे कॉलम जिसको माध्यम बनाया, जिसको भरने की जवाबदारी रिटर्निंग ऑफिसर की थी, उस कॉलम को उन्होंने आधार बनाकर और फॉर्म निरस्त किया था। लेकिन और उसके लिए हमने जब यहाँ पर पूरी प्रयास किया, हमने उसका जवाब भी दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने फिर माननीय न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने माना है कि हाँ, इसमें बिल्कुल आप सही हो और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसमें गलत किया है, गलत निर्णय दिया। उन्होंने उसको खारिज करके और 3 दिन के अंदर हमारा फॉर्म सबमिट करने की बोला। फिर उन्होंने 3 दिन तक उलझाए रखा हमको, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया और वो समय निकला और उसी जिस दिन आखिरी का तीसरा दिन था, उस दिन उन्होंने याचिका लगा दी पुनर्विचार कि हमारे पास समय नहीं बचा है। कलेक्टर की तरफ से ये याचिका लगाई गई कि हमारे मतपत्र छप गए और हमारे पास समय नहीं बचा है कि और इसको हम ऐसा हमारी अपील को स्वीकार की जाए। तो हमारा जो दावा है, हमारा जो केस है, वो न्यायालय ने नहीं खारिज करा है। केवल उस चीज को ये माना है कि समय बीत गया है, इसलिए इनको इस चुनाव शून्य कराने का समय इनको 8 तारीख के बाद कर दिया जाता है। हमारा मुद्दा अभी भी खड़ा है। अब क्या लगता है, आप माहौल ऐसा हो गया, फिर परिवर्तन आ गया, बीच में आ गया था कि एक तरफा भाजपा आ रही है क्योंकि आपका फॉर्म निरस्त हो गया था, लेकिन फिर आपने माहौल चेंज कर दिया। बताते हैं कि आप इनकी चर्चा हुई, एक उम्मीदवार अच्छा आपको मिला कांग्रेस को, इसको लेकर क्या कहेंगे? जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। देखो, कुल मिला के जनता के मन में ये है कि यहाँ से कांग्रेस के लोगों के पक्ष में वोट करना, कांग्रेस को यहाँ से अवसर देने का है। आपने उसके लिए उम्मीदवार चाहे मेयर हूँ या धाबू श्याम जी रहें या और कोई उम्मीदवार रहे, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के पक्ष में यहाँ इस वार्ड में माहौल बना हुआ है और हम यहाँ बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। वार्ड नंबर 8 बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार क्या गढ़ भेजने की तैयारी है? देखो, लोकतंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होते हैं, ठीक है। पिछली बार भी चुनाव में शायद ऐसे माहौल बीजेपी जीती थी, अच्छे तरीके से विधानसभा में भी जीते थे। पिछले चुनाव में 365 वोट से मात्र जीते थे और उसमें भी क्या षड्यंत्र हुआ था, उसके लिए अब मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था वो आज दुनिया में नहीं है। तो अब इस विषय में नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ पिछली बार भी षड्यंत्र हुआ था और इस बार भी षड्यंत्र हुआ और उस बार जो लोग षड्यंत्र में शामिल थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। आज इस बार फिर मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है। मैं चाहता हूँ परमात्मा उनकी रक्षा करे। जीत को लेकर कितने आशा थे, कितने मतों से जीतने का दावा है आपका? देखो, मतों की संख्या मैं नहीं बता सकता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जनता से मेरा जो मेल मिलाप है और जनता का मेरे प्रति जो आशीर्वाद है और इस क्षेत्र में, इससे मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और भाई धाबू भाई श्यामलाल वसीटा अच्छे वोटों से चुनाव जीते। ये थे हमारे साथ में जो कांग्रेस के उम्मीदवार, जो उनके प्रचार के लिए आए कांग्रेस नेता थे। किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने विकास को लेकर अपनी बात कही और जनता किस प्रकार से परेशान है, कांग्रेस का परचम लड़ाने का दावा करा। हालांकि देखना होगा, 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, बड़ा ही रोमांचक चुनाव बना हुआ, सबकी निगाहें इसी वार्ड नंबर जिला पंचायत के 8 पर टिकी हुई है, लेकिन जीत का परचम कौन लहराता है और किसको विजय हासिल होती है।